शाम के 7 बज चुके थे। सब मजदूर अपने घर चले गए थे, सिवाय पायल के। पायल अभी तक वहीं पर बैठकर सिलाई का काम कर रही थी। तभी उसे एक औरत आवाज़ देती है, अरे पायल बेटी, 7 बज चुके हैं, तुझे घर नहीं जाना क्या? सुबह से बिना कुछ खाए पिए तू सिलाई का काम कर रही है। अंधेरा भी होने को है। चल, दोनों साथ में चलते हैं। अभी आती हूँ गीता मौसी, बस ये आखिरी कपड़ा ही बचा है। जल्दी कर बेटी, हमें अभी मालिक के पास जाकर आज की मजदूरी भी लेनी है। फिर पायल अपना काम पूरा करके गीता मौसी के साथ मालिक के पास आती है। ये लो मौसी आपके पैसे, और ये लो बेटी तुम्हारे पैसे। धन्यवाद मालिक। मालिक, आपने मुझे गलती से 1000 रुपये दे दिए। मेरी मजदूरी तो सिर्फ 400 रुपये ही है। अरे रख ले बेटा, ये तेरे मेहनत की पैसे ही है। आज तूने ओवर टाइम काम किया है। शुक्रिया मालिक। फिर वो दोनों रास्ते में सब्जी और दाल चावल खरीद लेते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। राशन का सामान लेने के बाद भी मेरे पास अभी बहुत पैसे बचे हैं। मैं इसे बचा लूंगी, माँ जी के इलाज में काम आएंगे। पायल का परिवार बहुत ही गरीब था। उसकी माँ का एक्सीडेंट होने की वजह से वह हमेशा व्हीलचेयर पर ही रहती थी। उसकी ननद लोगों के घर में बर्तन मांजती थी और उसका पति जो दिन रात बस शराब के नशे में ही रहता था। घर में बस पायल और उसकी ननद ही कमाती थी। अरे भाभी, अच्छा हुआ आप आ गई। देखो ना, माँ को बहुत तेज बुखार है। हमें उन्हें अभी हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास तो उतने पैसे भी नहीं है। तुम चिंता मत करो सुंदरी, मैंने आज ज़्यादा काम किया है तो मालिक ने मुझे बहुत पैसे दिए हैं। सब्जी लाने के बाद भी अभी 600 रुपये बचे हैं। चलो, हम अभी माँ जी को लेकर चलते हैं। पायल की बातें सुनकर उसका पति विवेक नींद से उठता है। कोई कहीं नहीं जाएगा, ये पैसे मुझे दे दो। आज तो मेरे पीने का अच्छा खासा बंदोबस्त हो जाएगा। लेकिन माँ जी की हालत तो देखो, हॉस्पिटल में ही पैसे लग जाएंगे। इतनी सी बात के लिए हॉस्पिटल कौन जाता है? 100 रुपये तुम रख लो और 500 मुझे दो और जाकर दवाई लेकर आओ। इतना कहकर विवेक उसके हाथ से पैसे छीन लेता है और वो बाहर शराब पीने चला जाता है। फिर पायल अपनी सास के लिए दवाई लेकर आती है। ये लो माँ जी, दवाई खा लो, आपको ठीक लगेगा। मैं अभी खाना बनाती हूँ, फिर खाना खाकर आप सो जाना। मेरे लिए कितना करती है तू बेटी। और एक मेरा नालायक बेटा है जो बस दिन रात शराब के नशे में ही रहता है। पता नहीं तू नहीं होती तो इस घर का क्या होता। हाँ भाभी, आप ही की वजह से ये सब चल रहा है। जो जिम्मेदारियाँ भाई को उठानी चाहिए थी वो सब काम आप करती है। अरे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मेरी खुद के माँ बाप होते तो मैं भी उनका ऐसे ही ख्याल रखती। आप लोगों की वजह से तो मुझे रहने को ये जगह मिली है, वही मेरे लिए काफ़ी है। ये तो तेरा बड़प्पन है बेटी, वरना आज के ज़माने में कौन अपने सास की इतनी सेवा करता है। तू तो सुंदरी का भी कितना ख्याल रखती है बेटी। इतने में वहाँ विवेक शराब पीकर आता है। 4 बोतल वोडका का मेरा रोज का, ना मुझको कोई रोके ना किसी ने रोका। शराब के नशे में विवेक जमीन पर गिर जाता है। उसकी ये हालत देखकर पायल बहुत घबरा जाती है। फिर सुंदरी और पायल उसे उठाकर बिस्तर पर लेटा देती है और अपने पति पर शर्मिंदा होकर पायल रोने लगती है। रो मत बेटी, मैं तेरा दुख समझ सकती हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती बेटी। इसका तो ये रोज का है। लेकिन पायल, मुझे सुंदरी की चिंता है। अभी इसकी शादी की उम्र है। मेरी हालत भी ऐसी नहीं कि मैं बाहर जाकर लड़के ढूंढूं। तू ही इसके लिए कोई अच्छा लड़का देख ले बेटी। तू ही मेरी आखिरी उम्मीद है। आप चिंता मत करो माँ जी, मैं देखूंगी सुंदरी के लिए रिश्ता। फिर अगले दिन सुबह पायल अपने आसपास के लोगों को बता देती है कि उनके नज़र में सुंदरी के लिए कोई अच्छा लड़का हो तो बता दे। गीता मौसी, अब सुंदरी की शादी की उम्र हो गई है, उसके लिए कोई अच्छा लड़का हो तो बताना। लेकिन बेटी, सुंदरी तो कितनी काली दिखती है, उसे इतनी आसानी से लड़का नहीं मिलेगा। सब लड़कों को सुंदर लड़की की तलाश होती है। ऐसे में सुंदरी की शादी कैसे होगी? जरूर होगी गीता मौसी, क्योंकि जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ शक्ल काफ़ी नहीं होती, लड़की के गुण भी मायने रखते हैं। और हमारी सुंदरी का तो आपको पता ही है, वो बहुत ही सुशील है। घर का सब काम उसे आता है। अभी पैसों की कमी की वजह से मैं उसे पढ़ा नहीं पाई, लेकिन वो बहुत होशियार भी है। ठीक है बेटी, अगर मेरे नज़र में कोई हो तो मैं तुझे बता दूंगी। फिर वो दोनों अपना अपना काम करने लगती है।
फिर अगले दिन, अरे पायल बेटी, मेरे पास सुंदरी के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता है। लड़के का परिवार थोड़ा गरीब है, लेकिन लड़का जॉब करता है, तो आज नहीं तो कल उसकी बरकत तो हो ही जाएगी बेटा। लड़के के माँ बाप ने अपने बेटे को बड़ी मेहनत से पढ़ाया है। उसके घर वाले भी बहुत भले लोग हैं। तुम कहो तो मैं बात चलाऊं? गीता मौसी की बातें सुनकर पायल बहुत खुश होती है। हाँ मौसी, आप उन्हें कल शाम को लेकर आना। यहाँ का काम होने के बाद दोनों परिवार भी मिल लेंगे। माँ जी की तबीयत भी अब ठीक है, उन्हें भी यह खबर सुनकर बहुत खुशी होगी। ठीक है बेटे, मैं उन लोगों को खबर देती हूँ। फिर अगले दिन लड़की के माता पिता और लड़का सुंदरी को देखने आता है। सब लोग बैठे हुए होते हैं कि सुंदरी मेहमानों के लिए चाय लेकर आती है। सुंदरी से बात करके सागर और उसके घर वालों को बहुत अच्छा लगता है कि उतने में वहाँ विवेक शराब पी कर आता है और वो मेहमानों से बदतमीजी करने लगता है। अरे ये कौन है? अरे मेरे घर में क्या कर रहे हैं? सुनिए जी, आप प्लीज शांत हो जाइए। ये लोग हमारी सुंदरी को देखने के लिए आए हैं। इनको हमारी सुंदरी बहुत पसंद आई है। इन्हें पसंद है तो क्या? मैं मेरी बहन की शादी ऐसे किसी भी फटीचर से नहीं करवाऊंगा। मैं मेरी सुंदरी के लिए अच्छा रिश्ता देखूंगा और आप लोग निकल जाइए मेरे घर से। फिर सागर और उसके परिवार वाले वहां से चले जाते हैं। रिश्ता होते होते रह गया। इस बात का सुंदरी, उसकी माँ और पायल को बहुत दुख होता है, लेकिन विवेक तो नशे में ही होता है। इस बात पर पायल को बहुत गुस्सा आता है। बस बहुत हुआ, आज आपकी वजह से ये रिश्ता हाथ से चला गया। ऐसे लोगों की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वो सागर काम करके पैसे कमाता है, आपके जैसे नहीं जो बीवी के पैसों पर अय्याशी करता है। अरे आपने तो मुझे आज तक 2 पल की खुशी भी नहीं दी। आज हम लोग इतना खुश थे कि सुंदरी की शादी एक अच्छे परिवार में होने वाली है, लेकिन आपने वो रिश्ता बनने से पहले ही तोड़ दिया। अब आपको इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज तक मैं इस घर की जिम्मेदारी उठाते आ रही हूँ, आगे से मैं ही उठाऊंगी। हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आपके आने से सभी लोगों को दुख ही होता है। चले जाइए यहाँ से। इतना कहकर पायल अपने पति को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। माँ जी, मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। आगे भी ऐसे ही चलता रहा तो कैसी होगी सुंदरी की शादी? बेटी, तू माफ़ी मत मांग। मैं तो कहूँगी कि तूने आज बड़ी हिम्मत से काम लिया है। ये काम तो तुझे पहले ही करना चाहिए था। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सुंदरी के लिए इससे भी अच्छा रिश्ता लेकर आऊंगी। और कुछ ही दिनों में पायल ने जैसा कहा था, सुंदरी के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आता है। अरे आप लोग कौन हैं? जी, हमें पता चला कि आप अपनी ननंद की शादी करवाना चाहती है। लेकिन आपका लड़का क्या करता है? इसका नाम शेखर है। ये हमारा फैमिली बिजनेस संभालता है। हमारी 4 बड़ी कंपनीज है, हम दोनों ही मिलकर उसे संभालते हैं। आप तो बहुत ही बड़े लोग हैं। आपके सामने हम तो बहुत ही छोटे हैं। आपका शेखर भी दिखने में बहुत ही सुंदर है। आपको तो कोई भी लड़की मिल जाएगी, रईस खानदान वाली। तो आप अपनी बेटे की शादी सुंदरी से क्यों करवाना चाहते हो? बेटी, पैसा और शक्ल ही सब कुछ नहीं होता। हमने सुंदरी के बारे में बहुत सुना है, इसीलिए हम लोग ये रिश्ता लेकर आए हैं। लेकिन हमारी एक शर्त है, हमें दहेज में 5 लाख रुपए चाहिए। क्या 5 लाख? नहीं भाभी, मुझे ये शादी नहीं करनी। नहीं नहीं, आप इसकी बातें दिल पर मत लो। मैं पैसों का इंतजाम कर लूँगी। आप बस शादी का मुहूर्त निकाल के हमें बताइए। फिर 2 महीने बाद का शादी का मुहूर्त निकालता है। पायल को अब कैसे भी करके पैसे कमाने थे। वो अब दिन रात मेहनत करके फैक्ट्री में काम करती थी। जैसे तैसे करके उसने पैसे कमा लिए, फिर भी थोड़े पैसे कम पड़ रहे थे। फिर वो अपने फैक्ट्री के मालिक से थोड़े पैसे उधार मांग लेती है और ठीक 2 महीने बाद सुंदरी और शेखर की शादी हो जाती है। दोनों की शादी गांव में ही करवाते हैं। शादी में गिने चुने लोग ही थे। अरे मालती, ये मेरे पोते की दूसरी शादी क्यों करवा रही है तू? चुप कर बुढ़िया, ज्यादा मत बोल वरना कोई सुन लेगा। तभी पायल वहां पर आ जाती है। क्या पायल ने उनकी सारी बातें सुनी होगी? अब आगे सुंदरी की शादी कैसे होगी, जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।